आते हैं फुटबॉल की तरफ, एक लात उधर से दे देते हैं। विद्यार्थी के पक्ष में बोलो तो इधर प्रशासन धमकाते हैं, और प्रशासन के पक्ष में बोलो तो विद्यार्थी से जाते हैं। नहीं, बच्चों को कह रहे हैं कि तुम रोड पे उतरो। बच्चे खुद रोड पे उतर रहे हैं और उनकी मजबूरी है उतरना, और टीचर को वो गाली दे रहे हैं लगातार कि रेलवे से जाकर मिल गए, रेलवे से जाकर के मिल गए। जो भी बातें हैं आप बताइए ना, कि जो भी हम ये डेटा दिखाएं मेरा डेटा है, और कहाँ इसमें नाजायज है, कहाँ इसमें गलत है। 2019 के बाद 5 साल 2024 आ गया है, बिल्कुल, और अभी तक इस बीच में रेलवे की वैकेंसी आपकी नहीं आई है। अब जब आप मीटिंग करते हैं उसमें ये बात बताते हैं कि उसी समय अगले 5 साल की वैकेंसी हमने जारी कर दिया था। 5 साल की वैकेंसी एक बार में दिया गया। क्या आपने इसकी चर्चा की थी? और आज जब छठे साल 2018 में एलपी की वैकेंसी आई थी, अब छठे साल मात्र 5696 वैकेंसी किस आधार पर आप दे रहे हैं? ग्रुप डी की वैकेंसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 8 तरह का इसमें पोस्ट की वैकेंसी की चर्चा की गई है। अन्य पोस्ट के बच्चे आखिर क्या करें? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ नवीन सर हैं। नवीन सर, ये बताइए कि रेलवे वैकेंसी में जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं वो असंतुष्ट क्यों हैं? क्या है पूरा मामला, बता सकते हैं क्या? क्योंकि छात्र बहुत नाराज भी हैं, उदास भी हैं, मन नहीं लग रहा उनका, नींद नहीं आ रही उनको। अभी आप देख रहे हैं कि छात्रों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से अब ये समझना है कि छात्रों का क्या प्रोटेस्ट जायज है या छात्र अपनी मनमानी कर रहे हैं। बड़ा सा सवाल है। और अगर इसके थोड़ा सा इतिहास पर जाएंगे तो हम चाहते हैं कि बारी बारी से इस पर हम चर्चा करें। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि लगातार टीचर्स का और रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का लगातार मीटिंग हुआ, और मीटिंग में जो भी निष्कर्ष निकला खट्टा मीठा, वो छात्र उससे संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों को लगता है कि टीचर जा कर के रेलवे भर्ती बोर्ड से मिल गए हैं, यानी कि एक तरीके से छात्र टीचर के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाली बातें हो गई। क्योंकि अगर आप चाहते, रेलवे भर्ती बोर्ड चाहती, तो डायरेक्ट अपनी बातों को, उनके पास बहुत सारा माध्यम था, वो रख सकती थी, कहीं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन टीचर जो कि हमेशा छात्र के पक्षधर रहे हैं और छात्रों के हित में बातें करते रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वही टीचर को अपमान झेलना पड़ता है और वही टीचर हास्य के पात्र बन जाते हैं। अभी वही स्थिति बन पड़ी है। अभी आप देखेंगे छात्र हमेशा क्लेम लगातार टीचरों पर कर रहे हैं। अब इसके इतिहास में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो बहुत बातें स्पष्ट होंगी। अब आप ये देखिए, ये रेलवे भर्ती बोर्ड का ये सारा कुछ है, डिटेल आप देख लीजिए। और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा कुछ जवाब दिया गया है। राज्यसभा में 6 अगस्त 2021 को तारांकित क्वेश्चन किया गया था सांसदों के द्वारा। उसमें 3 सांसद, श्री विश्वंभर प्रसाद निषाद, श्रीमती छाया वर्मा और चौधरी सुखराम सिंह यादव, इन्होंने रेल मंत्री से ये पूछा था कि रेल मंत्री जी आप ये बताने की कृपा करेंगे, पहला क्वेश्चन, कि गत 5 वर्षों के दौरान रेलवे में किन किन क्षेत्रों में नई नियुक्ति या भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दूसरा, सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी कितनी भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, वर्तमान में कितनी भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा है और ये कब प्रारंभ की गई थी। और इसका आप जवाब देख लीजिए, ये कोई मेरा डाटा नहीं है, ये राज्यसभा में जो क्वेश्चन किया गया था रेल मंत्री से, वो डाटा है। अब इनके द्वारा जो रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये जवाब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जवाब में इनके द्वारा जो जवाब दिया गया है, बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018 की वैकेंसी पर चर्चा किया गया है कि सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन पोस्ट का अधिसूचना की तिथि 3 फरवरी 2018 को 64,371 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। हाँ, 64,371 पोस्ट की। और 02/2018 एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट का 10 फरवरी 2018 को, यानी कि 1 सप्ताह के बाद ही 63,202 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई थी। फिर तीसरा वैकेंसी 2018 में जेई डीएमएस सीएमए 3 पोस्ट की वैकेंसी 29 दिसंबर को जारी की गई थी 2018 में।
तो ये 13,538 पोस्ट की वैकेंसी, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ 2018 में 1,41,111 पोस्ट दी गई वैकेंसी। हाँ, अब आइए 2019 पे, जस्ट दूसरे साल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2019, इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल 28 फरवरी यानी कि जस्ट एक साल के बाद 28 फरवरी 2019 को 35,281 वैकेंसी जारी की गई। इसके बाद जस्ट दूसरा एम्प्लॉयमेंट नंबर 02/2019 पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी रेलवे में 23 फरवरी को, यानी कि 28 फरवरी 2019 और फिर 23 फरवरी, यानी कि उससे 5 दिन पहले ही वैकेंसी जारी की गई थी 1923 पोस्ट के लिए। फिर तीसरा 03/2019 एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर अलग अलग पृथक एवं मिनिस्ट्रियल श्रेणी का ग्रुप डी का पोस्ट जारी किया गया था 23 फरवरी को ही 1,03,779 पोस्ट, यानी कि 1,42,636 वैकेंसी 2019 में हुआ। अब देखिए 2018 में 1,41,111 और 2019 में 1,42,636, यानी कि लगभग बराबर संख्या में 2018 और 19 में वैकेंसी दी गई। यानी कि 18 और 19 में एक साल के अंदर 2,83,747 वैकेंसी जारी कर गई। एक साल के अंदर 18 से 19 में एक साल के अंदर लगभग 3 लाख वैकेंसी जारी की गई। सवाल ये उठता है कि 2019 के बाद 5 साल 2024 आ गया है, बिल्कुल, और अभी तक इस बीच में रेलवे की वैकेंसी आपकी नहीं आई है। मतलब एक साल में निकाले 3 लाख लगभग और उसके बाद निकाले ही नहीं 5 साल जी। और जबकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, 13 लाख प्लस यहां एम्प्लॉय काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब जब आप मीटिंग करते हैं तो उसमें ये बात बताते हैं कि उसी समय अगले 5 साल की वैकेंसी हमने जारी कर दिया था। क्या आपने ये बात बताई थी कि तुमको 5 साल बीच में अब कोई वैकेंसी नहीं दी जाएगी? ये 5 साल का वैकेंसी एक बार दिया गया है। 3 लाख में गदगद रहो। 5 साल की वैकेंसी एक बार में दिया गया, क्या आपने इसकी चर्चा की थी? और आज जब छठे साल 2018 में एलपी की वैकेंसी आई थी, आप छठे साल मात्र 5696 वैकेंसी किस आधार पर आप दे रहे हैं? कह रहे हैं कि आप प्रत्येक साल हम देंगे। तो अगर आप उसी समय ये बात क्लियर कर देते कि ये अगले 6 साल की वैकेंसी है, 5 साल की वैकेंसी है, तो जिन छात्रों, और उसके बाद हम 5696 ही वैकेंसी देंगे, प्रत्येक साल देंगे, तो जिन छात्रों को तैयारी करना होता करते, जिन छात्रों को तैयारी नहीं करना होता उसी समय त्याग देते। नहीं करते। हाँ। इस बीच में हजारों लाखों छात्र आईटीआई किए हैं, और ये सामान्य घर के बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह की तैयारी करते हैं। लाखों छात्र 20,000, 25,000, 50,000 लगा करके आईटीआई इस बीच में किए कि किसी भी तरीके से इतनी बृहद पैमाने पर रेलवे में वैकेंसी आती है, एक सीट हम अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाए, जिससे कि हम मेरा घर का रोजी रोटी बेहतर तरीके से चल पाए। इस लेकर के अब एक बार आप 3 लाख वैकेंसी दीजिएगा। और अभी जब आप नोटिफिकेशन लगातार, अभी कल से लेकर के आज तक में 2-3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि 5696 वैकेंसी एलपी का दिए, दूसरा नोटिस आप दे दिए कि शीघ्र ही टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। तो क्यों नहीं आप क्लियर किए कि टेक्नीशियन की पोस्ट की कितनी वैकेंसी आ रही है? कहीं कुछ स्पष्ट नहीं। और जब आपने बताया था, इसमें क्वेश्चन किया गया है कि अब हर तरह के पोस्ट की वैकेंसी लगातार दी जाएगी, तो सवाल ये उठता है कि और दूसरे पोस्ट की वैकेंसी पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 8 तरह का इसमें पोस्ट की वैकेंसी की चर्चा की गई है। अन्य पोस्ट के बच्चे आखिर क्या करें? और इतनी कम वैकेंसी में कैसे बच्चे संतुष्ट हो पाएंगे? और आज ही ये चीज बच्चों को ऐसे भी लग रहा था कि इलेक्शन आगे होना है, इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में आएगी, आखिरी मौका है। 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। आज अचानक आकर आप कहते हैं कि अब प्रत्येक साल वैकेंसी दी जाएगी। ये सॉफ्टवेयर से हमारा वैकेंसी निकाला हुआ है, और इतनी कम वैकेंसी पर आखिर बच्चे कैसे संतुष्ट हो, जबकि 70 से 80 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 80 लाख। आखिर ये बच्चे करें तो क्या करें, और किस तरीके से आपका भरोसा करें? आपके रेल मंत्री जी लगातार लोकसभा राज्यसभा में ये कहते रहे हैं, इसका पूरा वीडियो फुटेज भी है कि 3 लाख प्लस वैकेंसी खाली है रेलवे में, खाली है। तो आखिर कहां गई वो 3 लाख प्लस वैकेंसी? जब आप इस बात की चर्चा करेंगे कि सेफ्टी कैटेगरी में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी खाली है और ओवरऑल 3 लाख प्लस वैकेंसी खाली है, तो बच्चे इस बात से विश्वस्त होंगे कि नहीं, आगे इलेक्शन होना है, निश्चित रूप से जब इतनी बातें बोली जा रही है वैकेंसी तो आएगी, श्योर है। और अचानक उनको लगता है कि पैर तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या करें वो छात्र?
रोड पे उतरना तो उनकी मजबूरी है। और ये कल बात हम पूछे थे लोगों से, पूछे थे एक-एक करके कि आपको क्या मन करता है, प्रोटेस्ट करने का मन करता है? तो बोला उन्होंने कि भैया बिल्कुल मन नहीं करता है, पिताजी किसान है, पिताजी मजदूर है। कोई टीचर नहीं बच्चों को कह रहे हैं कि तुम रोड पे उतरो। बच्चे खुद रोड पे उतर रहे हैं और उनकी मजबूरी है उतरना। और टीचर को वो गाली दे रहे हैं लगातार कि रेलवे से जाकर मिल गए, रेलवे से जाकर के मिल गए। आखिर रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी गण थे, हमने अपनी बातों को पूरी तत्परता से विद्यार्थी के पक्ष में रखा। कि कोर्स बेचते हैं, टीचर साथ नहीं दे रहे हैं। आखिर रोजी रोटी के लिए क्या करेंगे वो टीचर? 6 साल से आपने वैकेंसी नहीं दी है और टीचर रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही 80% कोचिंग बंद हो चुका है। जो 10-20% कोचिंग बचा हुआ है वो भी 6 महीने में निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। तो ये सरकार क्या कर रही है? हम कौन है? उन्हीं बच्चों में से निकले हुए एक शिक्षक हैं। कहीं रिजल्ट बच्चों और उन्हीं बच्चों के चलते राज नवीन सर हैं, ये मानते हैं? निश्चित रूप से हैं। आखिर हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठेला नहीं चला सकते हैं, दूसरा काम रोजगार नहीं कर सकते हैं, और जिस चीज में हमारी जानकारी है, जो चीज हमने इतना एक्सपीरियंस पाया है, वही काम हम कर सकते बुरा हैं। लगता क्या है कि पढ़ाना लिखाना गुनाह है? हाँ। खराब काम है। आते हैं फुटबॉल की तरफ, एक लात उधर से दे देते हैं। विद्यार्थी के पक्ष में बोलो तो इधर प्रशासन धमकाते हैं, और प्रशासन के पक्ष में बोलो तो विद्यार्थी से जाते हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब कि सही बात बोलना भी 100% गुनाह है। ये परिस्थितियां पैदा हो गई है। आपको भी बुरा कैसे नहीं लगेगा? एक भी टीचर अभी रोड पर नहीं आते हैं, मजबूरी है उनकी रोड पर नहीं आना। देखिए, ऊपर से दबाव दे दिया जाता है, धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है। जो भी बातें हैं आप बताइए ना, कि जो भी हम ये डेटा दिखाएं मेरा डेटा है, और कहां इसमें नाजायज है, कहां इसमें गलत है, क्या गलती है? 18 और 19 में एक साल में लोग देते हैं 3 लाख लगभग वैकेंसी, और अभी देते हैं 5600 कुछ। अभी क्लियर करना चाहिए रेलवे अधिकारियों को, रेल मंत्रालय को, कि इतनी वैकेंसी दिए हैं, हम एग्जाम कैलेंडर दे रहे हैं, टेक्नीशियन की इतनी पोस्ट हम देंगे, बाकी कैटेगरी के पोस्ट की भी चर्चा उनको करना चाहिए था कि कितनी वैकेंसी हम लोग दे रहे हैं और प्रत्येक साल कैसे कैसे देंगे। ये आप अपना ट्विटर हैंडल पर इस चीज को डिटेल जारी करते, आप अपने वेबसाइट पर जारी करते। भरबली किन बातों पर भरोसा? उपाय क्या है? क्या उपाय रहेगा? हम हमेशा स्टूडेंट को बोलते हैं कि बहुत बातें ऐसी है जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तो बच्चे भी अब होशियार हैं, सब समझते हैं कि हमको क्या करना है, आगे इलेक्शन होना है, वगैरह वगैरह सब बातें। हम लोग तो तबाह हो गए हैं आकर के बच्चे डेली। अब हम टीचरों की भी मजबूरी है, अब 1000 बच्चे 2000 बच्चे आपके आसाम में कि हमको सब दिन मार्गदर्शन किए हैं और उचित गाइडेंस देंगे। आखिर टीचर भी क्या करें? कितना मुंह छिपा करके बैठे हैं? छात्र करें क्या? क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास, ऐसा कहते हैं। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, हमको तो बोलने में भी नहीं बन रहा, ये परिस्थितियां हो गई है। अभी आप देखेंगे छात्र कल भी लाठी भी खाए और गए कि ऑर्डर लेने के लिए कि आखिर हम लोग कहाँ बैठे हैं। तो पता चल रहा है कि गर्दनी बाग में मात्र 300 बच्चों को बैठने का जगह है, और जबकि ये लाखों की तादाद में है। दूसरे जगह कहीं बैठ नहीं सकते हैं, अपनी बातों को रख नहीं सकते, इनकी बातों को लगातार इग्नोर किया जाता है। आखिर ये छात्र करें तो क्या करें? करें तो करें, बड़ा प्रश्न है। चलिए, तो नवीन सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेज को लेकर धन्यवाद।